हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको लेकर आए हैं साबूदाने के पराठे की रेसिपी, जो कि बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी है और बनाने में ये बहुत ही आसान है। दरअसल बहुत लोग व्रत में कुछ ऐसा खाना पसंद करते हैं जो बनाने में तो आसान हो ही, साथ में खाने के लिए टेस्टी भी हो और पेट भी भर सके। ऐसे में बिना भिगोए साबूदाने के पराठे आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है, ये आधा कप है। आधा कप से हम 2 बार नापेंगे, तो हमने 1 कप कुल मिला के साबूदाना लिया है। साबूदाना बिल्कुल सूखा होना चाहिए। अगर सूखा नहीं है तो आप इसको तवे पर भी सेक सकते हैं। और हमें इसका एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। तो हमें क्या करना है कि साबूदाने को बारीक पीसना है मिक्सी जार में, और फिर हमें उसको छान लेना है, जिसमें कि इसमें अगर जो मोटा मोटा साबूदाना है तो उसको हम दोबारा से पीस लेंगे। तो हमने ये देखिए फाइन पाउडर इसमें बाउल में किया है, और जो मोटा साबूदाना है उसको दोबारा मिक्सी जार में डाल लिया है। ये थोड़ा रह गया है, तो यहाँ पर मैं 1 कप मूंगफली दाने को भी इसके साथ पीस लूँगी। तो यहाँ पर कुल मिला के हमारा साबूदाना और मूंगफली का दाना पिसकर तैयार हो गया है। इसको भी हम छान लेंगे, और ये फाइन पाउडर हमें चाहिए। साबूदाना और मूंगफली दाने का हमें बिल्कुल फाइन पाउडर चाहिए। जैसे हमारा आटा होता है ना, उसी टाइप से हमें इसका पाउडर बना के तैयार करना है। अब हमें ले लेने हैं 3 उबले हुए आलू। ध्यान रखिएगा, 1 कप साबूदाने में हमें डालना है नमक स्वाद के अनुसार, और उसके बाद हमें थोड़ा सा इसमें हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालनी है। व्रत वाला नमक डालिएगा, और बारीक कटी हरी मिर्च डालेंगे, और हम साथ में डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च आधा टीस्पून डालें। और 3 मीडियम साइज़ के आलू इस तरह से आप फोड़ कर ले सकते हैं। मेरे पास बड़े साइज़ के आलू थे, इसलिए मैंने 1.5 आलू को लिया है, क्योंकि ये बहुत बड़े साइज़ के आलू थे। अगर मीडियम आलू आपके पास है तो आप 3 बड़े उबले हुए आलू को लेकर इस तरह से हाथ से मैश कर सकते हैं, या चाहे तो आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। और साथ में डालें ये इस तरह से बहुत सारा हरा धनिया। हरा धनिया आप इसमें 2 कटोरी के आसपास डाल सकते हैं, और इसको मिक्स करके सबको हमें एक डो लगाकर तैयार करना है। अगर आपके पास सिंघाड़े का आटा है तो इसी प्रकार आप सिंघाड़े के आटे से भी पराठे बना सकते हैं। और साबूदाने का पराठा बनाना चाहते हैं तो इस तरह से इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। बस हमें एक चिकना सा डो लगाकर इसको तैयार कर लेना है, और अब हमें इसको ढककर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। मतलब 10 मिनट तक हम इसको रेस्ट कराएंगे। 10 मिनट के बाद हम इसमें आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे, लेकिन तब तक हमें चटनी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो व्रत वाली चटनी बनाने के लिए हमने 1 बंच हरा धनिया धोकर लिया है। व्रत वाला नमक डालेंगे, और साथ में हम डालेंगे 2 या 3 हरी मिर्च, और आधा कटोरी इसमें दही डालना है। सबको अच्छे से मिला लेंगे और मिक्सी जार में पीस लेंगे। और पीसने के बाद एक बाउल में हम इस व्रत वाली फलारी चटनी के लिए निकाल लेंगे। इस तरह से ये व्रत वाली स्वादिष्ट चटनी बनकर एकदम तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं 10 मिनट रेस्ट होने के बाद ये आटा क्या कह रहा है। तो ये डो जो हमने साबूदाना आलू का तैयार किया है, इसमें थोड़ा सा घी लगाकर हम इसको एक बार चिकना करके लोइयाँ इसकी इस तरह से निकाल लेंगे। इस डो से हम लोई तैयार करेंगे, और चकले पर एक बटर पेपर रखकर इस लोई से पराठा बेल लेंगे। बटर पेपर मैंने इसलिए कहा कि आप लोग अगर नहीं बेल पाते हैं सही से, तो बटर पेपर के साथ ही और अच्छे से बेल जाती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बिना बटर पेपर के ही अच्छा सा एक पराठा बनाकर दिखाऊंगी। तो सारी लोइयाँ इसी प्रकार से हमें तैयार कर लेनी हैं। इतने डो में लगभग 5 से 6 लोइयाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। ये जो साबूदाना के पराठे हैं, इनको आप आलू टमाटर जो व्रत वाले बनते हैं उनके साथ, या फिर दही या आलू की सब्जी सूखी, या फिर लौकी रायते के साथ भी इनको सर्व कर सकते हैं। ये व्रत वाले व्यंजन के साथ बहुत ही टेस्टी पराठे बनकर तैयार होते हैं। अब हमें ले लेना है एक चकला, और चकले पे हम लगाएंगे थोड़ा सा घी।
घी का मोयन ज़रूर लगाएं और साथ में जो बेलन है ना उस पर भी थोड़ा सा घी लगा लें। अगर आप व्रत में तेल खाते हैं तो तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से बहुत धीरे धीरे करके इसको एक पराठा बेल कर तैयार करें। ये जो किनारे फटे हुए हैं ना, इनके लिए हम क्या करेंगे, एक हम इस तरह से कटोरी लेंगे और उसको बीच से इसमें दबा के पराठा तैयार करेंगे और साइड का जो फटा हुआ भाग है उसको एक साइड निकाल के रख देंगे। तो इस तरह से एक हमारा ये गोल शेप का बहुत ही अच्छा सा पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। इसे चाहे आप तल के कचौरी का रूप भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप घी से थोड़ा परहेज करते हैं या तेल से तो इनको पराठे की शेप में ही बनाइएगा। इसी तरह से दूसरा भी और बाकी सारे पराठे भी हम इसी तरह से बेलकर तैयार कर लेंगे। बस करना क्या है, हमें कटोरी से इसकी शेप दे देनी है, साइड का हटा देना है और इसी तरह से हम अपने सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। अब आती है इनको सेकने की बारी। तो सेकने के लिए हम क्या करेंगे, एक फ्राई पैन को गर्म होने के लिए रखेंगे और उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और इस तरह से हम पराठों को सेकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मेरे पास बड़े साइज़ का तवा है तो उसमें सारे पराठे एक साथ सिक जाएंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है क्योंकि हमें अंदर तक इनको सेकना है। इसलिए हम सारे पराठों को 3 से 4 बार उलट पलट करके अच्छे से सेकेंगे। दूसरी साइड भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी अप्लाई कर देंगे। इन पराठों को सेकने के लिए आपको करना क्या है कि गैस पर तवा गरम करें और इन पराठों को सुनहरा होने तक सेक लें। आपके गर्मा गर्म साबूदाना के पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। साबूदाना से बनी खीर, टिक्की, खिचड़ी, पूड़ी जैसी कई तरह की डिश आपने व्रत के दौरान खाई होंगी, लेकिन इनको बनाने के लिए साबूदाना को भिगोना ज़रूरी होता है। लेकिन जब भी आप ये पराठे ट्राई करेंगी तो आपके लिए साबूदाने को बिल्कुल भी नहीं भिगोना है। ये सूखे साबूदाने से बनकर तैयार हो जाने वाली डिश है। और तैयार पराठों के लिए मैंने यहाँ पर दही और अभी जो चटनी बनाई है, हरी चटनी व्रत वाली, उसके साथ में सर्व किया है। पराठों को हम रख लेंगे और इनको गरम गरम ही सर्व करें। तो ये खस्ता पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। ये बहुत ही फिलिंग होते हैं। इन्हें खाने के बाद पूरे दिन आप अपने को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी साबूदाना पराठे की रेसिपी। अगर रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साबूदाना कार्बनिक रूप से ग्लूटेन मुक्त होने के कारण आसानी से गेहूं के स्थान पर लिया जा सकता है। ऐसे में आप साबूदाना के पराठे बनाकर खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट में साबूदाना का पराठा खाने से न्यूट्रिशन के साथ भरपूर एनर्जी भी मिलती है और साबूदाना में जो मौजूद स्टार्च और शुगर से भरपूर मात्रा में ताकत मिलती है, जो एक्टिव दिनचर्या के लिए